Everybody, coordinate geometry में another topic which is very important application of distance formula is to identify a quadrilateral. कि a four-sided figure, if it is there, then what exactly, which quadrilateral exactly it is. तो ध्यान से समझिएगा कुछ टिप्स. तो my topic is basically identifying the quadrilateral. Identifying the quadrilateral. अब ये क्या है? देखो क्वाड्रिलेटरल, आपको अगर दादा पोता थ्योरी का भी रेफरेंस याद हो, हमने क्वाड्रिलेटरल में कितनी चीजें पढ़ी. हमने सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा कि भाई सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम. याद है? सही है बेटा. दूसरा क्वाड्रिलेटरल पढ़ा हमने रोम्बस. तीसरा क्वाड्रिलेटरल था रेक्टेंगल, जिसको मैं हमेशा पैरेललोग्राम का बेटा बोलता हूं. देन अनदर क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर एंड देन अदर क्वाड्रिलेटरल इज काइट. मैंने कहीं पे भी ट्रेपीजियम का नाम नहीं लिया. क्यों नहीं लिया उसका रीजन बताऊंगा. ये पांचों के पांचों क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं अपनी साइड्स की लेंथ या डायगोनल्स की लेंथ से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. टॉपिक हमारा क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या देता है? लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स. तो लेंथ के अगर पॉइंट व्यू से समझें तो अगर आप सबको पैरेललोग्राम की फिगर याद हो तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है बेटा. हाँ जी. तो इसका मतलब पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पैरेलल पे बात करेगा? नहीं करेगा. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या एंगल्स पे बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. ये सिर्फ लेंथ पे बात करेगा. किस पे बात करेगा? लेंथ पे. तो इसका मतलब अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आपको सिर्फ क्या सॉल्व करना है? आपको शो करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर दिए इट मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट अ पैरेललोग्राम. क्या ये बात समझ आई? बोलिए. yes, sir. अगली फिगर है रोम्बस. रोम्बस में अगर याद करो ए बी सी डी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. तो इसका मतलब अगर कोई रोम्बस की बात करे तो आप कह दोगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी. यस और नो? बोलिए. इसकी चारों की चारों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी. अब पैरेललोग्राम एज पर माय दादा पोता थ्योरी पैरेललोग्राम का बेटा कौन था? रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. मींस अगर ये ए बी सी डी है तो ए बी पक्का सी डी के बराबर होगा और ए डी पक्का बी सी के बराबर होगा. तो क्या मैं रेक्टेंगल में ये लिख दूं ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. देन हाउ वी कैन डिफरेंशिएट अ पैरेललोग्राम एंड अ रेक्टेंगल? वेरी गुड. राइट एंगल नहीं, एंगल में हम चर्चा नहीं कर सकते डिस्टेंस फॉर्मूला में. तो अगर नोटिस करो जो D1 है डायगोनल 1 वही क्या होता है? डायगोनल 2. इसका मतलब इसका ये डायगोनल इसके इस डायगोनल के बराबर होगा. तो मैं यहां पे अगली चीज क्या लिख दूंगा? ए सी इज इक्वल टू बी डी. इसका मतलब अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो मुझे उसकी दोनों ऑपोजिट साइड भी प्रूव करनी है और उसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करने हैं. सिमिलरली आगे मूव करता हूं. ये मेरा आ गया स्क्वायर ए बी सी डी. इसमें भी क्या होता है? ये चारों इक्वल. तो अगर मैंने चारों इक्वल लिख दिए स्क्वायर के आगे ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, पर ये तो सेम रोम्बस की सिचुएशन है. देन वेयर इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज डायगोनल्स आर इक्वल. तो मैं वापस लिख सकता हूं ए सी इज इक्वल टू बी डी. क्या ये बात समझ आई? बोलिए बच्चा. श्योर. अब आखिरी केस लेते हैं काइट का. काइट के बारे में कुछ याद है? हाँ जी.
राइट कुछ ऐसे ना, आई होप यू रिमेंबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड, तो अगर मैं इसको नेमिंग करूं ए बी सी डी, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू, हाँ जी, बी सी। समझ गए कि नहीं, अंडरस्टैंडेबल। तो आपको सिर्फ इतना शो करना है, आप काइट की बात कर लोगे, मतलब दीज आर द सेट रूल्स टू आइडेंटिफाई ए क्वाड्रिलेटरल। क्या ये बात समझ आई सबको? अच्छा, अगर चारों साइड्स डिफरेंट आ जाए तो इनमें से कोई भी नहीं, मीन्स इट इज अ ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल, इट इज एन ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल, दैट्स इट। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? सबको लॉजिक समझ आ गए? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, जल्दी नोट कीजिए।